भारत का मून मिशन चंद्रयान-3 अपनी ऐतिहासिक कामयाबी से महज 5 घंटे की दूरी पर है। शाम 5:45 बजे विक्रम लैंडर अपने सबसे शानदार सफर पर निकलेगा और 20 मिनट के अंदर ही चंद्रमा की सतह पर उतर जाएगा। बस उन्हीं लम्हों के लिए 140 करोड़ का हिंदुस्तान आज एक सांस में जी रहा है। करोड़ों लोगों की दुआएं हैं, प्रार्थनाएं हैं और तपस्या का परिणाम आज साकार होने वाला है, कामयाबी मिलने वाली है। यह रिपोर्ट देखिए। Contact light. Tranquility Base here. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind. With my toe. चांद की सतह पर पहला कदम रखने वाले नील आर्मस्ट्रांग की आवाज आज हर किसी के कानों में गूंज रही है। Contact light. Tranquility Base here. The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind. With my toe. चंद्रयान-3 का लैंडर विक्रम आज चांद के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। ऐसे में अमेरिका के उस अपोलो मिशन की यादें ताजा हो रही हैं, जब इंसान ने चांद पर पहला कदम रखा था। जब अपोलो 11 मिशन ने अंतरिक्ष विज्ञान में कामयाबी का नया इतिहास रचा था। अपोलो 11 के अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा। आर्मस्ट्रांग के 19 मिनट बाद एडवर्ड एल्ड्रिन चांद पर कदम रखने वाले दूसरे अंतरिक्ष यात्री बने। दोनों ने चांद पर करीब 2 घंटे बिताए। परीक्षण के लिए दोनों ने चांद से करीब 21.5 किलो चीजें उठाई थी। It was the ultimate peaceful competition, USA versus USSR. I'll not assert that it was a diversion which prevented a war. Nevertheless, it was a diversion. It was intense, and it did allow to both sides to take the high road with the objectives of science and learning and exploration. अपोलो 11 के बाद कुछ रोबोटिंग और इंसानी मिशन कामयाब रहे, लेकिन अमेरिका के अपोलो मिशन में दूसरी सबसे बड़ी कामयाबी 7 दिसंबर 1972 को मिली, जब हैरिसन श्मिट अपोलो 17 मिशन के साथ चांद पर पहुंचे। हैरिसन चांद पर कदम रखने वाले पहले पेशेवर वैज्ञानिक थे। सैन्य विमानन में पृष्ठभूमि के बिना चांद पर चहलकदमी करने वाले वो एकमात्र व्यक्ति हैं। अपोलो मिशनों में अपोलो 17 आखिरी था। हैरिसन चंद्रमा पर कदम रखने वाले 12वें और दूसरे सबसे कम उम्र के व्यक्ति बने। आज तक ब्यूरो। धरती से जब हम चांद को देखते हैं तो अक्सर वो हमें पूरा गोल दिखाई देता है और ऐसा लगता है कि पूरे चांद का दीदार हम कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई ऐसी नहीं है। यहां से जब हम चांद का दीदार करते हैं तो सिर्फ 59% हिस्सा ही हमें नजर आता है, 41% हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन चांद पर क्या क्या मौजूद है, इसकी जानकारी हिंदुस्तान को आज जरूर मिलेगी, जब कामयाबी रचने की दहलीज पर पहुंचा हुआ चंद्रयान-3 हमारा मिशन पूरी तरह से कामयाब हो जाएगा। चंद्रयान-3 की कामयाबी और विक्रम लैंडर की सफल लैंडिंग के लिए लगातार एक तरफ दुआओं का जारी है, कोशिशें की जा रही हैं, तो इसरो की ओर से भी बड़े कड़े और बड़े प्रयास किए गए हैं ताकि हिंदुस्तान को चंद्रयान-2 की जो नाकामयाबी थी उससे सीखकर हम आगे बढ़ें और एक नई इबारत लिखें। अब अगली रिपोर्ट देखिए। जिन तीर्थों और धामों में पुण्य हेतु भक्त पूजा उपासना करते हैं, वहां हिंदुस्तान में सिर्फ एक हेतु, चंद्रयान-3 की सफलता। ऋषि मुनि जुटे हैं, बटुक विद्यार्थी जुटे हैं, साधु संत जुटे हैं, आम भक्त जुटे हैं। उत्तर से दक्षिण तक भारतवर्ष के तीर्थ क्षेत्रों में आज लोग चंद्रयान-3 की सफलता के लिए कामना कर रहे हैं। गंगा किनारे के वाराणसी से लेकर ऋषिकेश तक आज साधु संत भक्तजनों की ईश्वर से सिर्फ एक ही कामना है, हिंदुस्तान के चंद्रयान-3 का विक्रम लैंडर चांद पर सकुशल उतर जाए। उज्जैन के जिस महाकालेश्वर से
सृष्टि की शांति और समृद्धि की कामना की जाती है, वहां भी आज चंद्रयान 3 की सफलता के लिए महाकाल से विशेष आराधना और उपासना की गई। पूजा अर्चना, हवन अनुष्ठान का यह सिलसिला पिछले 2 दिनों से पूरे भारत में जारी है। ऋषिकेश में गंगा आरती तो मां गंगे की आराधना में हर रोज होती है, लेकिन ये गंगा आरती विशेष प्रयोजन के साथ की गई थी और हिंदुस्तान की शान तिरंगे के साथ मां गंगा से कामना की गई कि भारत आज चांद पर अपने हस्ताक्षर जरूर करे। और ऐसा ही नजारा काशी के गंगा आरती में भी दिखा, जब दशाश्वमेध घाट पर होने वाली प्रसिद्ध गंगा आरती में चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के लिए प्रार्थना की गई। अर्चकों ने मां गंगा की आरती के दौरान चंद्रयान की लैंडिंग के लिए मां गंगा और बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना की। वाराणसी में तो बच्चों ने गंगा जी के रविदास घाट पर चंद्रयान से जुड़ी खूबसूरत रंगोलियां बनाकर चंद्रयान की सफलता के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रस्तुत की। भारत के पूर्वी हिस्से में ओडिशा के पुरी पर समुद्र तट पर चंद्रयान की खूबसूरत आकृति उकेर कर चंद्रयान की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी गईं। आज तक ब्यूरो। अलग अलग तरीके से हर हिंदुस्तानी चंद्रयान 3 मिशन की कामयाबी के लिए प्रार्थना दुआ कर रहा है। भारत के वैज्ञानिक जब चंद्रमा पर मिशन भेजते हैं तो पूरा भारत एक होकर उनके लिए दुआ करता है, प्रार्थना करता है, जुट जाता है। चंद्रयान 3 की कामयाबी के लिए मंदिरों, मठों, तीर्थों में तो हवन, पूजन, आराधना अनुष्ठान का कार्यक्रम लगातार चल ही रहा है। देश के कई हिस्सों में दरगाहों, मजारों पर भी चंद्रयान की कामयाबी के लिए विशेष दुआ की जा रही है। यकीनन आज ये दुआएं, प्रार्थनाएं पूरी तरह से स्वीकार की जाएं, हमें कामयाबी मिले, पूरे देश का सुर एक है। अब अगली रिपोर्ट। देश के लिए आज गौरव का वो पल आने वाला है जिसके लिए हमारे वैज्ञानिकों ने महीनों, सालों पसीना बहाया है। चंद्रयान 3 सफलता से चांद की सतह चूमने वाला है। देश भर में दुआओं का दौर चल रहा है। पूरा देश एक साथ है। धर्म, जाति, संप्रदाय से ऊपर उठकर लोग देश को गौरव देने वाली घड़ी के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं। अजमेर शरीफ की दरगाह पर भी चंद्रयान की कामयाबी के लिए दुआ मांगी गई। जायरीनों ने दुआ की कि ये मिशन कामयाब हो और भारत को दुनिया में अलग मुकाम हासिल हो। सभी ने मिलकर एक ही दुआ की है कि हमारे मुल्क के जो वैज्ञानिक हैं उनकी कोशिश कामयाब रहे। शिवमोगा के दरगाह पर भी खास दुआ मांगी गई। हजरत सैयद राज दरगाह कमेटी की तरफ से शिवमोगा के पास सागर टाउन में हुए कार्यक्रम में काफी लोग जुटे। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए रामपुर में मौलानाओं ने मजार पर खुदा से दुआ मांगी। रामपुर में मौलानाओं ने आस्थाने आलिया के मजार पर चादर पोशी की। आज वो इतिहास बनने वाला है जिससे भारत की विविधता में एकता के दर्शन भी होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक। चांद पर होगा तिरंगा बुलंद, भारत की एक बेहतरीन तस्वीर हम देखने वाले हैं। लेकिन भारत के तीर्थों, मंदिरों और धामों में तो साधु संत और भक्तजन पूजा पाठ में लगातार लगे हुए हैं। तो वहीं आपको ये भी बताते चले, देश के तकरीबन हर वर्ग के लोग अपने अपने तरीके से, अपनी अपनी कोशिशों से कामयाबी की दुआएं मांग रहे हैं। अब हमारी अगली रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली के अलग अलग मंदिरों में भक्तजन सुबह से ही चंद्रयान की कामयाबी के लिए आराधना, उपासना, भजन कीर्तन में जुटे हुए हैं। मंदिरों के अलावा विश्व हिंदू परिषद के नेताओं ने भी चंद्रयान की कामयाबी के लिए जगह जगह विशेष अनुष्ठान का आयोजन किया है। देश के अलग अलग हिस्सों में यह पूजा उपासना जारी है। चंडीगढ़ की गौशाला में जहां हवन पूजन का आयोजन किया गया, वहीं पटना के वेद विद्यालय में बटुकों ने चंद्रयान की कामयाबी की शुभकामना के लिए विशेष अनुष्ठान किया।
महाराष्ट्र के पुणे में भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सिद्धिविनायक गणपति मंदिर में चंद्रयान की सफलता के लिए मंगल कामना की। चंद्रयान की कामयाबी के लिए आराध्य के चरणों में पोस्टर है, हाथ जुड़े हुए हैं और जुबान पर भजन है और मन में सिर्फ एक ही कामना। ये तस्वीरें लखनऊ के अलीगंज में हनुमान मंदिर की हैं। यहाँ भी भक्तों ने आरती करके हनुमान जी से मिशन मून की सफलता का आशीर्वाद मांगा। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भी लोगों में उत्साह चरम पर है। यहाँ श्रावण का मेला चल रहा है और इसी दौरान विश्वविख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में चंद्रयान की सफलता के लिए हवन पूजन और पाठ किया गया।